ललित, चलो प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आए पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं सबसे ऊंचे स्वर्ग पर विराजने वाले पिताजी, इस समय को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी करुणा है परमेश्वर, जो इस समय को आपने हमें दिया और आपने हमें अपने पास बुलाया है पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने सनातन से पर हम पर अनुग्रह किया पिताजी और हमें अपने पास लाया है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे परमेश्वर, इस समय को आपके चरणों में सौंपते हैं पिताजी। जब आप अपने जन के द्वारा होकर हमसे बातें करें परमेश्वर, तब हमें अपनी उन सब भेद भरी बातों को पिताजी जो आप हमें समझाना चाहते हैं, उन सब को हम पर प्रकट करें परमेश्वर। हमारे हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा सब बातों को लिख दीजिए परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और विशेष करके इस संगति में जितने लोग जुड़े हैं पिताजी, सबों के हृदय को खोल पिताजी, सबों के हृदय में पिताजी आप अपनी उन वचनों को लिख दे परमेश्वर। दया कीजिए सब पर पिताजी, आपके आशीष को मांगते परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सब बातों में आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी प्रार्थना सुना है, हमारी इच्छा नहीं पिता, सब बातों में आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन आमीन। तो फिर से आप सबों का इस संध्याकालीन अध्ययन में स्वागत है। प्रभु का जन होकर मैं आप सबों को वेलकम करता हूं। और मेरी भी यही प्रार्थना है, यही लालसा है कि परमेश्वर विशेष करके आज से जो टॉपिक एक नया हम शुरू कर रहे हैं, बहुतों के लिए ये दूसरी बार तीसरी बार हो सकता है, पर हर बार जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हमको नई नई बातें साथ में सीखने को मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा नया होता है। उसने जो कुछ भी लिख के दिया है वो हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए हमारी रोटी है। और इसलिए आज फिर से मैं सबको, अपने आप को भी आत्मा प्राण दे सहित, और जितने लोगों ने ज्वाइन किया है या जितने ऑन द वे हैं, ज्वाइनिंग के प्रयास में हैं, सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हो और उसके आत्मा का प्रकाशन हमें मिले, ताकि उसके वचनों को हम ठीक ठीक समझ सकें। सो नीतू, आर यू हियर? जी दादा। देन रीड इट। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा हम अपने विषय में एंटर करेंगे। विशेष करके जैसे ही प्रकाशित वाक्य शब्द आता है, तो इसके लिए जब हम वहां पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा कि प्रकाशित वाक्य शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है और उस शब्द के पीछे परमेश्वर की मनसा क्या है। पर यहाँ पर ये यूहन्ना जो है वो स्वर्ग में उठा लिया गया था और उसने वहां जो कुछ देखा वो लिख रहा है। और यहाँ पर उसने एक पुस्तक के विषय में लिखा है जो भीतर और बाहर लिखी हुई है, मुहर बंद, 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। और तब जो मैं इस बात को इसलिए पढ़वाया आज कि आप इस बात को समझो कि ये पुस्तक, मुहरबंद पुस्तक कौन सी है। वैसे मैंने बीच में बताया था कि न्याय के दिन बहुत सारी किताबें खोली जाएंगी, बहुत सारी किताबों का वर्णन है 20 अध्याय में, वो भी हम देखेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे।
पर आज ये जो प्रकाशित वाक्य में मुहर बंद किताब है, इसके विषय में मैं पहले ही बता दूं कि ये मुहर बंद पुस्तक है क्या, कौन सी किताब है। इसके बारे में दानियल 12 अध्याय उसके 4, 5, 6 में लिखा हुआ है। कुछ पढ़िए। हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर कर और इनके वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत और लोग इसीलिए यदि आप दानियल, मैंने बोला था कि 2 दिन है, मौका लगा के आप दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को एक बार पढ़ लेना। एक में 12 अध्याय है, एक में 22 अध्याय। बहुत जो भजन संहिता जैसे लंबा नहीं है। जितने लोगों ने पढ़ा है प्रभु आशीष दे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाए, उन्हें भी प्रभु आशीष दे। पर हम इन बातों को ध्यान कर रहे हैं। वहां 5 अध्याय में लिखा है एक किताब देखो मुहर बंद की हुई, और यहाँ दानियल को बोल रहा था कि तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत तक के लिए बंद रख। और तब जो बताना मैं चाहता हूँ वो ये कि दोनों किताबों के यदि आप पढ़े होंगे एक आध बार भी, तो आपको बहुत सारी चीजें आसपास दिखाई देंगी। उसका कारण बता दूं पहले मैं, कि दानियल और प्रकाशित वाक्य ये दोनों एक ही किताब है। कुछ बातें जो दर्शन की हैं वो दानियल में है, और कुछ बातें प्रकाशित वाक्य में। दानियल में 9 अध्याय में 70 सप्ताह का वर्णन आता है। उसमें से 69 जो वीक्स हैं वो उसका पूरा इतिहास दानियल में है, और केवल लास्ट 17वां नहीं बोल रहा हूँ ना, 17वां सप्ताह का वर्णन पूरा वो दानियल में। इसलिए आपको दोनों किताबों में बहुत सारी चीजें आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आसपास दिखाई देता है, पर उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों किताबें ही वो जो हम लोगों ने 7000 साल का इतिहास देखा, उसके बीच में जो मेन इवेंट्स हैं उसका पूरा वर्णन। जब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तो आपको पेंटाट्यूक जो हम लोग अध्ययन किए 5 किताबें, उसके भी वो और क्लियर इनके अध्ययन के बाद ही होगा। जो बातें पौलुस ने कह दिया कि ये जो कुछ इन पर बीता वो दृष्टांत है, उन दृष्टांतों का क्लेरिफिकेशन है ये दोनों किताब। जो बात उनको कहा गया उन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन इधर है। इसको नहीं अध्ययन करेंगे। अच्छा, इस पे आप सबों से मेरा निवेदन है कि कोशिश करना कि आप टाइम को मैनेज करना, परफेक्ट टाइम। और दूसरी बात, यदि किसी दिन किसी कारण आप मिस कर गए तो मैं जैसे ही सभा समाप्त होती है आधे घंटे के भीतर वीडियो अपलोड करता हूँ ग्रुप में, और इसको आप जरूर देख लीजिए और फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है फिर से पढ़ो नीतू। हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। हाँ, यह तो सब घर बैठे चुपचाप हाथ मार के और दुनिया की बातों में मगन रहोगे तो कुछ भी ज्ञान नहीं बढ़े। ये बोल रहा है कि बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे। वो जब समय आएगा तो लोग जानना चाहेंगे कि ये हो क्या रहा है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके कारण ईसाई लोग तो निश्चिंत सोए हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है मुझे। मेरे जो नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, सर्कल के लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना, उन लोग मुझसे पूछताछ कर रहे हैं कि इस विषय में बाइबल कुछ बोलती है क्या, जो अभी चल रहा है। इवन कोरोना के बारे में पूछा लोगों ने मेरे से, इज इट फ्रॉम गॉड और इज इट फ्रॉम सैटन, क्योंकि इसका उपाय, इसका दवाई आज तक किसी के पास नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। और तब यहाँ लिखा है ज्ञान बढ़ जाएगा,
हो सकता है कि और लोगों का ज्ञान बढ़ जाए, पर आप पूछ पाछ ढूंढना नहीं कर रहे हैं। मैं जबकि बोलता हूं कि सब चीज अवेलेबल है। अभी अभी सिस्टम में एवरीथिंग इज देयर, इवन ग्लोबल क्राइसिस, एंड टाइम क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, वॉर क्राइसिस, ऐसा कुछ कुछ वर्ड यूज करोगे, पूरा डिटेल में सब लिखा हुआ है। आपको न्यूज केवल मिलाना है। सब हो रहा है आजकल, जो जो चीज बाइबल में लिखा वो सब चीज लाइन से हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाइबल इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी, और ये प्रोफेटिक दोनों किताबें हैं, दानियल और प्रकाशित वाक्य। अब क्या लिखा, यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? वो दो जन हैं, वो बात कर रहे हैं, ये केवल सुन रहा है। इसने देखा वो विजन में कि नदी के इस तीर और उस तीर पर दो लोग हैं, और ये नदी क्या है ये भी बताऊंगा इस बार। इसलिए ध्यान से, जिन लोगों ने पिछले समयों में दानियल और प्रकाशित वाक्य का मेरा सेशन देखा है, वो ये समझ के कि हमको तो सब मालूम है, तो तुम मिस करने वाले हो बहुत सारा चीज। ये सब मैंने कभी नहीं बताया, ये भी बताऊंगा इस बार। प्रभु ने बोला कि बेटा ये सब जो छोड़ा हुआ चीज है, आराम से चलना, जब तक ये पूरा होगा क्या जाने प्रभु कब आ जाए, क्योंकि हम लोग एंड टाइम में जी रहे हैं। पहली बात तो बोला कि बहुत सारे लोग जो ये विजन देख रहा था और ये सुन रहा था, दानियल को कुछ स्वर्गदूत ने बताया कि बहुत सारे लोग पूछ पाछ ढूंढ ढांड करेंगे, आप उनमें शामिल है कि नहीं। पहला प्रश्न ये है कि आप ढूंढ ढांड करने वाले, खोज खाज करने वाले लोगों में शामिल है कि अपने दुनिया में मगन है। तब ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या, पढ़ो। तब जो पुरुष दानियल 12:7, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होगी। तो ये सब सुनता तो था, उसका होश गुम था। पढ़े, आगे पढ़ो जरा। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, कौन सा 3.5 काल बोल रहा है और कब कौन से प्रजा की वो स्थिति बता रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं है। लिखा है कि मैं सुनता तो था पर कुछ ना समझा। तब मैंने, अब दानियल पूछ रहा है क्या लिखा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। वो बोला, तेरे को जितना मेरे को दिखाना था, जो दर्शन की बातें थी, इट इज नाउ इनफ। 12 अध्याय जो है दानियल का आखिरी चैप्टर, बोला ये सब बातें अंत के समय के तक के लिए बंद है, इन पर मुहर दी हुई है। और यही मुहर दी हुई किताब जो है वो सिंहासन पर जो बैठा था उसके दाहिने हाथ। पर उसके बाद दानियल को एक बात बताया कि ये सब जानने ज्ञान बढ़ जाएगा जब लोग सावधान हो जाएंगे, कुछ कुछ चीजें समझ जाएंगे, तो एक काम होने वाला है। क्या लिखा है, बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। लोगों को समझ में आ जाएगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है, तो लोग इसमें लग जाएंगे। बहुत से अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। पर वहीं पर दो कैटेगरी है। क्या लिखा आगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। बुद्धिमान किसको बोलती है बाइबल? मैंने बताया था पिछली बार, ज्ञान, बुद्धि और समझ।
जो परमेश्वर का भय मानता है। जिसके अंदर गॉड फियर है वो ही समझेगा। बहुत ज्ञानी लोग, तुम भी बेवकूफ बनने वाले हो। जो बहुत पढ़ा लिखा है वो भी, उसको भी ये सब बातें समझेंगे, समझने का नहीं है। जिसके भीतर परमेश्वर का भय है, बुद्धि है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है, वो ही समझेगा। बाकी दुष्ट, जो दुष्ट है वो दुष्टता ही करते रहे। उनको कितना भी बताओ, कितना भी समझाओ, वो वही करते रहेंगे जो उनको करना है। अपने अपने को जांच लो भाई, यहाँ से शुरू होता है ये। तो ये दानियल नबी की किताब में उसने वो जो मुहर बंद किताब है, इतना बोलने के बाद बोला कि ये दानियल अब बस चला जा, ये सब बातें अंत समय के लिए बंद हैं। उसके पहले दो काम होगा। लोग ढूंढ डांड करेंगे, खोजेंगे और पूछेंगे एक दूसरे से, और अपने ज्ञान को इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। जिनको समझ में आ जाएगा वो अपने अपने को निर्मल और उजले करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुष्ट लोग उठाए नहीं जाने वाले। जी धर्मी और दुष्ट का एक परिभाषा बताया था मैं, मलाकी 3 अध्याय का 17 पद में, 18 पद में क्या लिखा है, निकाल के पढ़ो स्मिता। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। और तब मैंने ये भी बताया, सर्विस, सेवा, जो सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता है। और तब यीशु ने एक उदाहरण बताया था, जो आगे है पीछे होंगे, जो पीछे हैं आगे होंगे। और इसको मैंने अच्छे से समझाया कि कुछ लोग हैं जो शुरू से काम कर रहे हैं उसके उस खेत में। कुछ लोग हैं जिनको 12 बजे दिन में उसने बोला कि तुम जाओ, तुम भी काम करो। कुछ लोग हैं जिनको बाद में और भेजा। लास्ट आवर में भी कुछ लोग थे, बोला तुम लोग भी जाओ काम करो। मालूम है, दीज आर द लास्ट आवर। ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन मिनिस्ट्री। सेवा में लग जाओ, नहीं तो वैसे ही दुष्ट ठहरोगे। फिर से पढ़ना स्मिता। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तो बहुत सारे लोग अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, पर जो लोग दुष्ट हैं वो उसी में मगन रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान, केवल इससे आगे का कोई सोच विचार आ ही नहीं सकता। वो समझेंगे भी नहीं। पर जिनके अंदर परमेश्वर का इतने दिनों में भय उत्पन्न हो गया है, मैं बहुतों की सवेरे मेरा 10 से 2 का जो टाइम होता है उसमें नॉर्मली मेरा फोनिक कनेक्शन रहता, फोन में मैं अवेलेबल रहता हूँ। अधिकांश लोगों के शब्द हैं कि भैया इस अध्ययन ने हमारे जीवन को बदल दिया है, एक मूवमेंट आ गया है। हम कुछ दिन पहले कुछ थे, अभी हमारे अंदर पता नहीं क्या हो गया कि हमारी बहुत सारी आदतें बदल गई। पर जो दुष्ट है वो दुष्टता ही करते रहेंगे, लिखा है, सुनोगे तो भी। और इसलिए आज हम लोग अपने अध्ययन में आगे चलेंगे। दानियल की किताब से शुरू करके रेवलेशन में एंड होगा, क्योंकि दानियल जिन बातों को शुरू करता है, रेवलेशन उसी का कंप्लीशन है। दोनों एक ही पुस्तक है। एक बार फिर बोल देता हूँ कि अधिकांश मैटर 12 अध्याय दानियल में है, उसमें 12 चैप्टर्स हैं, और बाकी का कुछ बात जो है वो 22 अध्याय है प्रकाशित वाक्य।
जब तक दानियल से शुरू नहीं करके, यदि मैं अक्सर बोलता हूँ कि सीधे सीधे फाइनल में चले जाते हैं लोग। अरे शुरू तो करो, उसके बाद फाइनल में जाना। और इसलिए आज हम दानियल की पुस्तक का प्रारंभ करेंगे। इस किताब का बैकग्राउंड क्या है? दानियल की किताब बोलने से कुछ नहीं, शुरू कहां से होता है कि ये एक अध्याय का यदि एक पद पढ़ेंगे, पढ़ो भाई स्मिता, दानियल 1 का 1। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने इसको समझ लो, ये परमेश्वर की प्रजा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये परमेश्वर ने जिसको मेरा जेठा पुत्र नाम दिया, निर्गमन में हम लोगों ने सब लाइन से अध्ययन किया। सिस्टमैटिक पैकेज है, याद रखना कि पहले मैंने पेंटाट्यूक पढ़ाया, उसके बाद जो टॉपिकल, इस बार सिस्टमैटिक गया हूं। तो ये लिखा है कि इज़राइल को उसके राजा और मंदिर के सारे पात्रों समेत नबूकदनेस्सर के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया। यूसुफ के बारे में हम लोगों को याद है, यूसुफ मिस्र कैसे पहुंचा था? किसने पहुंचाया था? भाइयों ने बेच दिया था। लोग बोलते हैं किसने बेचा था? उसके भाइयों ने। यही सीखे हम लोग, आगे पाठ पीछे सपाट। डोंट गिव एनी रॉन्ग आंसर। 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ, खूब जोर से डांटूंगा, डांटता बहुत हूं मैं, बिकॉज दिस इज नॉट, आई एम नॉट अ पास्टर, आई एम अ टीचर। भजन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमेश्वर ने यूसुफ नाम एक जवान को इनसे पहले भेजा। भेजने का तरीका क्या था? उसके भाई लोग, उन लोग को किसी को नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं। इट वॉज इन द प्लान ऑफ गॉड। ये दानियल की पुस्तक भी क्या लिखा है? दूसरा पद फिर से पढ़ना। तब परमेश्वर ने यहूदा के तो राजा, मैं सोचता हूँ कि इसीलिए फिर मैं बोलता हूँ कि कल से अध्ययन बंद, क्योंकि कभी सही आंसर कोई देता ही नहीं है। इतने बार सुन डाले फिर भी। उसने यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, इसलिए वो वहां पहुंचा, ऐसा नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भजन संहिता कहाँ लिखा है? जरा ये तो देखो किसको याद आ जाता है। भजन संहिता कहाँ लिखा? नीति वचन के पहले। अरे भजन संहिता में कहाँ लिखा है यूसुफ को परमेश्वर ने सांकलों से, जंजीरों से बंधा हुआ वो पहुंचाया गया, परमेश्वर ने भेजा उसको? ये कहाँ लिखा? तीसरी बार सुन रहे तुम लोग? 17 भजन संहिता 105 10 17-18 सर। पढ़ो जरा। 105। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं, आप पढ़िए। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास किसने भेजा था? वो आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लो। जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया
जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। वेट, ये क्या बात पूरी करना चाह रहा था परमेश्वर? अब सारे लोग स्कॉलर हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि परमेश्वर जब किसी को अपने लिए स्पेशल मैटर में यूज करने जा रहा है तो ऐसा सीधे ले जाके चेयरपर्सन नहीं बनाता है। दुख की भट्टी में डालकर चुनता है। अभी अभी 2 दिन पहले मेरा एक जवान परेशानी में था, मैं बहुत खुश हो गया जैसे ही पता चला। Now be careful, विश्वास, listen carefully, okay? It was that, ये जो 2 दिन हुआ, don't ask anyone कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों होता, मुझको ऐसा क्यों होता। सबसे बोल रहा हूं मैं, ये विश्वास को इतना, मेरा को होस्ट है ये अभी इस पूरे बाइबल स्टडी में, ही इज ओनली द को होस्ट, और किसी को नहीं बनाया मैं। और मैंने उसको बोला हुआ है कि गॉड इज गोइंग टू यूज यू। तो यूज से पहले वो देता है बत्ती। कैसा गया ये यूसुफ? गुलाम की नहीं, उसको साकलों से, कहा, यरूशलेम से लेके बाबुल, आज के डेट में जरा नक्शा याद तो करना, कितना किलोमीटर होगा, कोई बता सकता है? बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। फ्रॉम बेबीलोन, अभी जहां बेबीलोन है वहां ले जाया गया था यरूशलेम से, इनको बांध के। कितना लंबा है? किसी ने खोजा? पिछली बार बोला था मैं कि ध्यान तो करना, कितने हजार किलोमीटर का लंबा वो था। और उन दिनों में वो गाड़ी में भर के, जैसे अभी कैदियों को किसमें ले जाते हैं, वैन होता है, वैन, कैदियों को शिफ्ट करने के लिए। उन दिनों में हाथ और पैर में लोहे के साकल रहते थे और पैदल चलाया जाता था और कोड़ा मार मार के, ऐसा गया था वो। तो ये कहानी की पुस्तक नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारे लिए। वे बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, जिसको अपना जेठा बोला, अपने मंदिर को उसके हाथ में क्यों जाने दिया? उसके आगे क्या हुआ था? नबूकदनेस्सर का बेटा क्या किया, पढ़ेंगे हम लोग, पर थोड़ा याद तो करो वो क्या कर रहा था। एक दीवार में एक हाथ प्रकट हुआ और कुछ लिखने लगा था। कारण क्या था? मंदिर के बर्तनों में जो सोने के बर्तन थे उसमें ये दारू पीने लगे, शराब पी रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि ये हल्का पाया गया है। ये सब बताऊंगा इस बार में कि ये मंदिर के बर्तन बोलता किसको है और उसको यूज करने वाले कौन लोग होते हैं। और गलत सलत यूज करोगे तो लिखता है सीधे सीधे कि तू हल्का पाया गया, तेरा समय समाप्त, उसी रात मार डाला गया। ये सब बातें अभी देखेंगे लाइन से। पर परमेश्वर ने आखिर इनको उनकी गुलामी में जाने क्यों दिया? परमेश्वर हमारे ऊपर कोई समस्या को आने ही क्यों देता है भाई? ऐसा प्रश्न चिन्ह आ जाता है कई बार। जिसको भी वो अपने लिए यूज करने जा रहा है उसी को वो ऐसी समस्या में डालता है कि जिसको तुम, ऐसा लगता है कि मर क्यों नहीं जाता। तो ऐसा अय्यूब क्या बोल रहा था? अपने पैदा होने के दिन को धिक्कार रहा था बैठ के। फाइनली प्रायश्चित कर लिया तो बच गया। जब तक उसने प्रायश्चित नहीं किया उसका घाव ठीक नहीं हुआ, मालूम है? ध्यान से पढ़ लेना अय्यूब की पुस्तक।
तुमने यदि बीमारी या समस्या के दिनों में यदि ये सोच भी लिया तो वो है, वो तुम बोल चुके समझो। बाइबिल ये बताती है, बाइबिल की लैंग्वेज ये है कि तुम्हारे मन के भीतर यदि विचार भी आ गया कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जितना मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, जितना मैं उसके नजदीक आता हूँ, उतना मेरे को परेशानी होती। सीधा जो सब देखेंगे इसका कारण, बैकग्राउंड में क्या है, कारण क्या है। पढ़ो जरा यिर्मयाह, बिना कारण परमेश्वर कोई काम कभी नहीं करता। पढ़ो जरा यिर्मयाह 25 का 1 से 6। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यद्यपि कितने साल से, रोको रोको रोको, कितने साल से? 23 वर्ष से। अपने अपने अपना अपना कब से तुम सुनना शुरू किए उसको ध्यान कर लेना। इसलिए बताया था मैं, वो बोलता है कि जिनके पास मैं तुझे भेज रहा हूँ, जिनसे तुमको बात करने बोल रहा हूँ, वो ढीठ और निर्लज लोग हैं, हठीले लोग, बलवई घराने का, ऐसा बोलता है। किसी को 23 साल हो गया सुन परमेश्वर का वचन, अभी सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं कोई तोप नहीं चला रहा हूँ कि तुमको एक से, तुम्हारे पास बाइबिल है ना, मैं बाइबिल से बाहर की बात कर रहा हूँ क्या? परमेश्वर तब से लेके अभी तक कि कोई किसी को 20 वर्ष हो गया, वो हिलते ही नहीं। मैं तो बोला, आर यू प्रोटेस्टेंट? क्या तुमने कभी बाइबिल के विपरीत कोई चीज देख के प्रोटेस्ट करने का हिम्मत किया? तुमको तो चर्च से निकाल बाहर किया जाएगा, खासकर ईसाई लोग। ये नए लोग जो हैं उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो बेचारे पूरा सहम जाते हैं, और बड़े ही उनका समर्पण, उनका ट्यूशन, उनका सबमिशन, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बॉर्न क्रिश्चियंस। बॉर्न क्रिश्चियंस को तो हिम्मत है, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया तो तोप मार दिए। अभी आ रहा है वो, सब समझ में आएगा। Don't say that from the birth we know all this. Nothing, तुमको जीरो माइनस में हो, तुमको मालूम कुछ नहीं। जब जीरो में रहोगे, बोलोगे हे प्रभु मुझसे बात कर, तो करेगा, तो सिखाएगा। कोई टीचर तुम्हारे पास आता है और यदि तुम बोलते हो कि मुझे मालूम है भैया, तो टीचर काहे के लिए आगे बढ़ेगा भाई? तुमको जब सब मालूम है तो। और ये सब बात इसलिए बार बार सच सच के बारे में बताया था मैं। यीशु किसी किसी विषय को सच सच जोड़ता था। यदि कोई भी बात तुम्हारे पास दोबारा आ रहा है, तुम कई बार सुन रहे हो, तो दिस इज योर नीड। परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी दशा क्या है। ये कह रहा था, परमेश्वर इनकी स्थिति देख रहा है, अपने जन को भेज रहा है, वो बोल रहा है मैं उसे बड़े यत्न, बड़े परिश्रम के साथ। और आगे पढ़ो। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े अच्छा, मैं अकेला नहीं, so many people are coming, पर तुम जहां हो वहीं हो। अभी भी क्रोध, अभी भी लोभ, अभी भी लालच, अभी भी स्वार्थ, अभी भी झगड़ा, जहां के तहां। हम तो जहां है वहीं रहेंगे, खासकर ईसाई लोग। बी केयरफुल फ्रॉम द डे, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तुम नई सृष्टि कब हुए, ये सब ऐसी नहीं बता रहा हूं मैं। तुम नए कब हुए? तुम्हारा पुराना कहां से कहां तक है? जन्म से हर चीज पुराना होता है। जिस दिन प्रभु बात करे, जिस दिन परमेश्वर का वचन हमसे बात करता, उस दिन हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व पैदा होता है। नया जन्म समझाया मैंने, इसीलिए ये बोल रहा है। फिर से परमेश्वर आज याद दिलाना चाहता है कि बी केयरफुल। तुम्हारे पास लोग आजकल तो और धूम मचा हुआ है,
जब तुम जूम खोलो कोई ना कोई एक मीटिंग मिल जाएगा। उसके बावजूद सुन रहे हैं ये अच्छा, यहाँ ना एक विचित्र शब्द काम मिला है, पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल ये में बुरी चाल और बुरे काम का एक शब्द में डेफिनेशन है। जो कुछ उसने कहा उसके विपरीत चलते हो तो उसको बुरी चाल बोलते हैं। यहोशू को बोला था ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? आड़ा तिरछा। तुम सीधी चाल चल रहे हो क्या परमेश्वर के वचन में कि कभी लेफ्ट हो जाते हो, कभी राइट हो जाते, कभी लेफ्ट हो जाते, कभी तो शैतान की चाल चल रहे हो तुम, कोई भी क्यों ना हो, सीधी चाल चलो। अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे काम से फिरो आगे। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु उस समय उसने दूध और मधु की धारा का प्रॉमिस किया था नए नियम के बुलाए हुए लोगों को। स्वर्गीय स्थानों का प्रॉमिस है। इफिसी 2 अध्याय को पढ़ लेना और एक बार। स्वर्गीय स्थानों में बैठाया बोलते हैं, बैठाऊंगा नहीं बोलते हैं। राजपद याजकों का क्या बोलते हैं, राजपदधारी बनाना चाहता है। स्वर्गीय राज्य देना चाहता है नए नियम के लोगों को। उनको बोला तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसमें बसे रहने नहीं पाओगे, परंतु पढ़ो भाई, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। अरे पागल है क्या ये लिखने वाला? ये सुनना और कान लगाना में क्या है भाई? कुछ फर्क है? इतने ही को अध्ययन कर लेना, आज सोच लेना है कि तुमने सुना होगा पर कान नहीं लगाया। ये बोल रहा है तुमने ना तो बाइबल में ये इंग्लिश में भी पढ़ लेना बाद में। तुमने ना तो सुना ना कान लगाया, इसलिए बैकग्राउंड आगे पढ़ो। इसलिए सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये दानियल नबी के पहले चैप्टर का 2 पद का बैकग्राउंड है, पढ़ो। इसलिए सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को रुको एक मिनट। ये बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर है, परमेश्वर का दास कब से हो गया? हम लोग सोचते हैं कि ईसाई घर में जन्म ले लिया तो तोप मार दिया। इधर नबूकदनेस्सर जो आइडल वर्शिपर था, ये इब्राहिम का बैकग्राउंड देखना, वो क्या करता था, कैसे परमेश्वर ने बुलाया। अरे सारे मूर्ति पूजकों को यूज करता है वो। तुम धोखे में हो। अपने काम के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए उसने व्यापारियों को यूज कर दिया, जो सबको मिस्र देश पहुंचाने के लिए। वो व्यापारी लोग उसको गुलाम जैसा बांध के ले गए। ये किसके अरेंजमेंट में था? तो अभी अभी पढ़े हम लोग। परमेश्वर ऐसा काम करता है कि उसको अपने लोगों को कुछ बनाने के लिए, यहाँ लिखा है राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा
और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मालूम है प्रॉमिस्ड लैंड कितना बड़ा था, और अभी आज के डेट में वो इजराइल देश कितना बड़ा है? मैप में देखोगे तो इजराइल एक तो लाइन जैसा दिखता है, छोटा सा। भारत, आज का इजराइल कितना बड़ा है मालूम है? हमारा छत्तीसगढ़ उससे ज्यादा बड़ा है। पता कर लेना वो इजराइल का डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है। चारों तरफ दुश्मन है उसके, और कभी भी कोई भी उसके पीछे पड़ा रहता है। पूरा जब्ती कर लिया, वो तो उतना ही को रिकवर किया 1948 में। ये सब इतिहास बताऊंगा मैं कि कैसे क्या हुआ था, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना तो सब समझ में आएगा। आराम से चलेंगे पर धीरे धीरे टोटल जानकारी की हुआ क्या। ये नबूकदनेस्सर को उसने बोला बुलवा भेजूंगा, और ये सब क्यों करता है वो, इसके पीछे का कारण बताऊंगा। तो ये जो एक अध्याय पढ़ो भाई, दानियल 1:1, यहाँ से शुरू करेंगे। बैकग्राउंड में कारण वो है कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, इसलिए बंधुआई में जाने दिया। पढ़ो। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को यदि यहोवा इसको नहीं कर देता उनके हाथों में, तो गिनती 22 अध्याय में लिखा है, ये जो बालाक था उसका होश गुम हो गया था जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे, और उनके कारण से जहां जहां से जाते थे उसको कैसा सर्वनाश करते थे इजरायली लोग, उनके कारण से कितना बड़ा इसलिए उसने बिलाम को बुलाने भेजा था। ये सब हम लोग ध्यान कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसी प्रजा को ये यहोयाकीम क्या नबूकदनेस्सर क्या उसका बाप भी नहीं ले जा सकता था। ये तो परमेश्वर है जिसने उनको उसके प्लान करके उसके हाथ में जाने दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। पढ़ो जरा, यीशु ने क्या बोला? लुका 16:8। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ये अचानक क्या बोला भाई, ये मैं बताना चाहता हूँ आगे क्या हुआ। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के, क्या फिर से पढ़ना है एक बार? इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग जिन लोग कहे जाते हैं वो मूर्ख ठहरते हैं, और इस संसार के संसारी लोग ज्ञानवान ठहरते हैं बहुत सारी बातों में। कैसे? एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, पढ़ो जरा। वो राजा ने क्या किया? कौन था ये? नबूकदनेस्सर। पढ़ो। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। क्या बोला था ये? जितने जितने लेबर क्लास के लोग हैं उनको ले आना मेरे लिए, काम करेंगे मेरे महल में, ऐसा बोला।
जितने जो ईसाई घराने के लोग हैं और जितने माँ बाप हैं, तुम ध्यान से मेरी बात सुन लो। तुमने कभी अपने बच्चे को परमेश्वर का परमेश्वर का बेटा बनाने का प्रयास किया? परमेश्वर का बच्चा बनाने का प्रयास किया? ये नबूकदनेस्सर जो इनका मालिक बना हुआ है, इन लोग गुलाम है, तो गुलाम लोगों में से किनको ले क्या बोला था? ऐसे कई जवान, खासकर जवानों सुन लो मेरी बात, राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, जो पढ़ो भाई फिर से। उसने आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। आगे पढ़ना। ये जो कैटेगरी है, शैतान मूर्खों को नहीं पसंद करता। हम लोग ईसाई लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्या बनाते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर। और जो घर में अनपढ़ गंवार, जो पढ़ने में जो पीछे है, जो इसका बुद्धि तरह कमजोर है, बोले ये पास्टर बने। आधा परेशानी भारत देश में ईसाइयों की कैटेगरी के गिरने का ये है कि सारे ईसाइयों में से मूर्ख लोग पास्टर बन गए, और जितने जो तेज लोग हैं घर में, उन लोग सब डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। इसका मतलब डिग्री ना करें ऐसा नहीं है, मास्टर डिग्री करके परमेश्वर के सेवक बनो ना। कौन था पौलुस? पौलुस कौन था? टेंट मेकर। वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी। कभी भी वो कलीसिया के पैसों पर डिपेंड नहीं किया, वो दूसरों के लिए अरेंज करता था, वहां पहुंचा देना, यहाँ पहुंचा देना, वहां के लोगों को सहायता करो। अपने लिए कभी एक पैसे नहीं लिया उसने। कौन था वो? वेल लिटरेट पर्सनैलिटी इन न्यू टेस्टामेंट। उससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं था नया नियम। ऐसा व्यक्ति सब कुछ को कूड़ा समझ के, सबको किनारे करके उसने परमेश्वर की सेवा की। Today I want to give a challenge to all the youth कि प्रभु से प्रार्थना करो कि तुम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी चर्च में जाके नौकरी करो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे। नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट रहो और बाकी समय प्रभु का। वो अपने लिए टेंट बनाता था, पर घर घर 20 अध्याय पढ़ लेना प्रेरितों का। घर घर आंसू बहा बहा कर मार खाया, कोड़े खाए, क्या क्या किया, फिर भी क्या किया? परमेश्वर की सेवा किया। हम लोग को थोड़ा बुखार, सर्दी, खांसी हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कितने महीने ये समुद्र में काटते थे लोग, कितने कितने कोड़े खाते थे। Today I'm giving a challenge to all the Christian families जो सोचते हैं कि हम प्रभु के लोग। इवन तुम सर्विस में होगे। मैंने तो गांव वालों को, अनपढ़ गांव लोगों को सिखा दिया। मैंने एक नियम बनाया था, जहां मेरे को प्रभु ने यूज किया नॉन क्रिश्चियन बेल्ट में। तो वहां मैंने लोगों को बताया था, घर में, परिवारों में, घर घर जाके बोलता था कि एक काम करना, साहब जी ड्यूटी से आएंगे तो एक गिलास पानी देना, चाय वाय पिलाना, और बोलना कि 4 घर विजिट करके आओ, उसके बाद खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
एक मूवमेंट देखा मैंने, पूरा गांव, मैं बता रहा था 200 300 ऐसा बपतिस्मा होता था। क्यों? क्योंकि इस बात को सीखा लोगों ने कि काम भी करना है। माइंस में, कोल माइंस में काम करने वाले लोग थे कोरबा में, जिनके बीच में प्रभु ने मुझे यूज किया। कोल माइंस में, अंडरग्राउंड में काम कैसा होता है वो हर एक आदमी को मालूम नहीं। कितना मेहनत, कितना एनर्जी लॉस होता है। 8 घंटे ड्यूटी करना मतलब कैसा रहता है वो उन्हीं वो जो कोल माइंस वाले हैं वो जानते। पर उसके बाद भी जब तक 2 घर 3 घर विजिट नहीं करते वो खाना नहीं खाते थे। आगे प्रभु हमारे लिए अभी भी लास्ट आवर में भी ही इज वेटिंग। वो बोल रहा है कि जाओ काम करो, कुछ तो करो, तुम जाते जाते कम से कम 1 आध जन को ले आओ रे तुम। प्रभु आ गया तो अनुग्रह भी खत्म, कलीसिया भी चली जाएगी, वचन भी चला जाएगा, पवित्र आत्मा भी यहाँ नहीं रहेगा। ये सब देखने वाले हम लोग। ये एक विचित्र बात है, इसको जल्दी शैतान समझने देता नहीं है कि तुम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, अच्छी डिग्री हासिल कराओ, प्रभु का काम कराओ, उनको नौकरी भी करने दो और उनको ये भी बताओ कि तुम्हारा बाकी समय परमेश्वर का है, उसको दो, उसकी साक्षी रखो अपने जीवन। प्रभु सहायता करे कि मेरी बात को ठीक ठीक समझो। ये परमेश्वर की इच्छा है जो मैं बता रहा हूँ, मुझ में होके वो बोलता है, मैं ज्ञान नहीं बांटता हूँ, याद रखना। अब ये जो जवान थे इनके विषय में एक विचित्र बात लिखा है, पढ़ो। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इनके लिए राजा ने परमिट कराया था कि इनको ऐसा करना, मेरे मेज पर का भोजन। पर ये एक जवान है और कितने साल का है ये आगे बताऊंगा मैं। 80 साल, 85 ईयर्स का इसका लाइफ लाइन है और 70 साल तो बंधुआई में थे। तो 85 बोलने से कितने साल का जवान होगा ये? बोलो विश्वास। एक 15 से 20 साल तक का जवान है, ये बच्चा है। पर बोला कि आई हैव डिसाइडेड, इसने लिखा है दानियेल ने अपने मन में ठान लिया था, क्योंकि ब्रिलियंट था, सुंदर था, प्रवीण था, वो सब लिखा है। वैसे ही लोगों में से था ये 4 जन। बोले इस पृथ्वी पर की किसी चीज में मुझे सहभागिता शैतान के द्वारा जो परोसा जा रहा है उसमें मैं अपने को अपवित्र नहीं होने दूंगा, ये डिसाइडेड था। इसलिए क्या किया उसने? इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी और खोजों तुम के ध्यान करो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा एचओडी के मन में तुम्हारे प्रति परमेश्वर कृपा और दया भर दे, तो तुमको डिसीजन करके दिखाना पड़ेगा। मन में सोचा था ये, परमेश्वर ने उसके मन को देखा। इसने प्रार्थना नहीं किया है, इसने केवल मन में, ये सब फॉर्मूला है, याद रखना। परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ही नोज एवरीथिंग। इसने केवल अभी बोला नहीं था, मन में ठान लिया था कि ऐसा होना ना पड़े, और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, उसने प्रधान से विनती की है कि मेरे को ऐसा ना होना पड़े, तो मैं डिसाइड कर लिया हूं। तब लिखा परमेश्वर ने, क्या लिखा?
परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। ये बेचारा डर गया, क्योंकि राजा का आदेश का उल्लंघन कैसे करेगा। तो उसने बोला कि कहीं तेरा मुंह, ये हम लोग क्या सोचते हैं, खासकर जब आदमी 2-4 पैसे कमाने लगता है ना, तो उसका एक से एक विचार रहता है कि कैसे में हम स्मार्ट दिखेंगे, कैसे में हम एकदम सबके बीच में वाह, लोग बोले देख के कि वाह कैसा यार, क्या बात है आजकल। तो बोले थोड़ा थोड़ा लेता भी ऐसा भी शुरू हो जाता है। देख लेना है बच्चों को। ये उसको समझा रहा था, देख भाई तेरा तुम लोग का मुंह उतरा हुआ दिखेगा और राजा ने तुमको चुनकर बुलवाया है, तुम मेरी जान जोखिम में मत डालना। क्या बोला दानियल ने, उसके आगे को बाद में देखेंगे। यूसुफ एक जवान था, एग्जैक्टली सेम कंडीशन इसका भी था। यूसुफ को क्यों परमेश्वर ने यूज किया और दानियल, मैं कई बार बताता हूं, अभी भी बताऊंगा कि राजा आते जाते रहे, दानियल नहीं गया। पूरे 70 साल एज इट इज 70 साल में कितने राजा आए और गए। गवर्नमेंट आता जाता रहेगा, तुम अपनी जगह बने रहोगे यदि तुमने एक कोई चीज डिसाइड कर लिया तब। He was decided in heart. What happened with Joseph? क्या लिखा है 39 अध्याय उसका 1 से आगे पढ़ रहे हैं, पढ़ो। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम, सॉरी उत्पत्ति, तुम यार नीतू बंद कराऊंगा तेरे को। उत्पत्ति 39 बताया करो, सब लोग इंग्लिश में। हाँ पढ़ो। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा, एक बात याद रखना कि तुम यदि बीमारी में भी हो तो गॉड इज विथ यू, तुम गुलामी में भी हो गॉड इज विथ यू, तुम्हारा प्राण नहीं निकलेगा, याद रखना। जब तक प्रभु को तुम्हारा प्रयोजन है, उसको प्रयोजन था इसको, वो बड़े ही ड्रामेटिक ढंग से उसने वो इसके भाई लोग बेच दिए और उसके बाद वो व्यापारी लोग खरीद के ले गए। और उस समय लोग बिकते थे जैसे अभी सब्जी भाजी बिकता है। और वहां लिखा है कि एक जो जल्लादों का प्रधान था उसने इसको मोल ले लिया। अब आगे एक ऑफिसर प्रधान, एक एग्जीक्यूटिव के घर में ये रह रहा है गुलाम की नाई। अब क्या लिखा है, यहोवा उसके संग था। हम लोग सोचते हैं कि शैतान ने बुखार और कुछ कुछ ले आया तो बोले कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। तो यीशु जैसे तुमको भी अधिकार है ये बात कहने का। You want to come? Come. Amin. Not you, Mama. Okay, thank you. Okay, thank you. Go to Mama. No. क्या बता रहा था मैं? कोई याद दिलाओ भाई, क्या बता रहा था मैं? के समान हमको भी अधिकार दिया है। हाँ, तो यदि ऐसा कुछ है, यीशु ने क्रूस पर से चिल्ला के एक वाणी बोला था। क्या बोला था? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ा
यीशु को परमेश्वर ने, पिता ने बाप को छोड़ दिया था? वो क्यों बोला, क्या हुआ? इसको भी जरा होमवर्क कर लेना भाई, कि आखिर यीशु को ऐसा क्यों बोलना पड़ा। तो हमको अवसर है, ये बोलता है कि ये बता रहा है, यूसुफ के विषय में बाइबल बता रही है कि ये गुलाम जैसा बेचा गया है, पर परमेश्वर उसके संग है। और यदि आगे देखोगे, जेल में भी जब इसको यहाँ कुछ हुआ केस, इसको 39 अध्याय को पूरा पढ़ लेना, तभी ठीक से समझ में आएगा। आज का होमवर्क 39 चैप्टर 39 को पूरा पढ़ लेना, ये इसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे ये जेल पहुंचाया गया, और जेल से कैसे ये वापस आया, और कैसे वो नेक्स्ट टू फेरो हो गया। परमेश्वर के काम अद्भुत होते हैं, जो हमारे सोच समझ में उससे बाहर होते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज में, हाँ, यदि आप तुरंत प्रार्थना करोगे कि प्रभु इस समस्या से मुझे हटा, निकाल देगा वो। पर जो तुमको बनना है वो तुम नहीं बन पाओगे। परमेश्वर जो बनाना चाहता है, दुख की भट्टी में डालकर वो चुनता है, लिखा है। 48 अध्याय का 10 पद पढ़ लो भाई एक बार, स्मिता, निकाल के। वैसे टुडेज आवर टाइम इज ओवर। उत्पत्ति 48। अरे यशया 48 उसका 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। ये बोलता है किसमें? अरे भाई, सोने का कुछ आइटम बनवाओगे तो किसमें कितना ताप चाहिए उसको? दुख की भट्टी में। तुमने दुख जैसे ही आया और यदि तुम चिल्लाए कि नहीं प्रभु नहीं बनेगा, तो निकाल देगा। जो बनना है वो नहीं बनोगे। He is going to use you। बार बार कहता हूं मैं, केवल एक जन से नहीं, सब से, कि तुम यदि तकलीफ आए, परेशानी आए, रोग आए, बीमारी आए, कमी घटी आए, धन्यवाद देना केवल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है कि आप मुझको जहां मैं था वहां से हटाकर कुछ बनाना चाहते हैं। ये यूसुफ यदि बोलता, प्रार्थना करता, इतना सपना दिखाता था प्रभु उसको, कि वो बोलता कि नहीं नहीं प्रभु नहीं बनेगा। कितना मालूम है? 2 साल पैदल यात्रा करके ये बाबुल से क्या यरूशलेम से बाबुल पहुंचाए गए थे, बांध के। खोजबीन थोड़ा करो, ढूंढ ढांड करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। खोजो तो सही कि आखिर यरूशलेम से बाबुल, जो अभी बेबीलोन है, उसकी दूरी कितनी है? वो भी जाकलों से बांध कर ले गया। उस समय पैदल ले जाते थे और कोड़ा मार मार कर ले। बैनर देख लेना बोला था एक बार, उसमें दिखेगा, उसमें दिखाई देगा कि गुलामों के साथ क्या क्या होता था उन दिनों में। तो 39 अध्याय पढ़ के कल वहीं से आगे चलेंगे, तब दानियल की किताब ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। स्पेशली इट्स टुडे it is the challenge for all the young people। वैसे केवल यंग के लिए नहीं, बाइबल बोलती है कि बूढ़े लोग भी जवान होते हैं, जो यहोवा का क्या लिखा, जो यहोवा की बाट जोते हैं जोते हुए औकाब के समान उड़ेंगे। नया कौन बोला? चलो ठीक है, राइट आंसर, बट इतना जोर से बोला कि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा।
वॉल्यूम मैनेज करके रखना। सो थैंक यू वेरी मच। टुडे आई विल रिक्वेस्ट फॉर द लास्ट प्रेयर संध्या जाम्बुलकर। कैन यू प्रे संध्या? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा पिता। तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। सचमुच तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा पिता। तेरा धन्यवाद करते। जाने अनजान पिता हमसे कुछ भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर, और सारी बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न कर, क्योंकि तू क्षमा करने में धर्मी विश्वास योग्य है पिता। पिता हम तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरा वचन अचल है प्रभु, जो तू कहता है वो होता है पिता। आज जो हमने वचन सुना है प्रभु, तो हर वो वचन पिता लोगों के हृदय में छिप जाए पिता, यीशु के नाम से, ताकि तेरे वचन सुनने पर तुझ पर चलने वाले बने। धन्यवाद। प्रार्थना को आगे का हर पल आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुन, कबूल कर। आमीन। आमीन, आमीन।